जो थे कई गांवों में फैल चुके थे कि राम जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं और ईमानदारी के लिए वो फेमस है। एक गरीब लड़की आती है और कहती है कि भैया मेरे इस दरवाजे को आपको पेंट करना है, अगर आप पेंट नहीं करते हैं ना तो ये जंग खा जाएगा, और जंग खा जाएगा तो मेरा बहुत पैसा लग जाएगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बहन जी मैं आपका ये पेंट कर दूंगा। फिर उस गुड़िया ने कहा कि भैया लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितने आप लेते हो। वो 4 सिक्के ब्रोंज के लेता था, तांबे के 4 सिक्के तांबे के लेता था। उन्होंने कहा भैया मेरे पास ना 2 तांबे के सिक्के हैं, तो क्या आप मेरा ये कर दोगे? तो उन्होंने ईमानदारी से कहा जी बहन जी मैं 100% आपका ये कर दूंगा। और उसी समय ईमानदारी पूर्वक उनका काम करने लगा। उन्होंने 2 सिक्के दिए, वो लेके जाके अपने घर गया और अपना पूर्णतः काम से कंप्लीट किया। लेकिन वो खुद जो राम थे काफी गरीब थे और कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी कि वो भूखे रह जाते थे, लेकिन फिर भी वो अपने जितने भी कस्टमर थे उनको भगवान समझते थे और कभी भी वो किसी को मना नहीं करते थे, कभी भी मना नहीं करते थे। जैसा कि सिस्टम में मैं बता रहा हूं आपको कि आपका चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ईमानदारी पूर्वक अपने लीडर का साथ देना चाहिए। लीडर को फील नहीं होना चाहिए कि आपका चेक आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आप कभी भी वो बोलता है तो आप हमेशा जबान पे यस रखते हो। जैसा कि जसवीर सर जी का हमने सुना ही है कि कई महीनों तक चेक नहीं आया था, लेकिन कभी भी उन्होंने मीटिंग ट्रेनिंग से मुंह नहीं मोड़ा था और जब भी मीटिंग ट्रेनिंग्स की बात होती थी तो अव्वल नंबर पर हमेशा जाते थे। वो गरीब था, कभी खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन वो कभी भी किसी कार्य के लिए मना नहीं करता। अब अचानक से उस गांव के अंदर कोई राजा आया, उस गांव के अंदर राजा आया और राजा ही नहीं आया, राजा की पूरी टोली आई। अब राजा की पूरी वहां पर टोली आ गई, तो टोली आने के बाद वहां पे देखा गया कि क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम होगा। और उस राजा ने जब पता चला कि राम जो है वो काफी ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको पता चला, उन्होंने फिर उनको वहां पर बुलाया, वहां पर उन्होंने बुलाया। जब राम वहां जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक मित्र मिल गया, श्याम। वो थोड़ा चटकी था। उसने कहा ऐसा है राजा जी बुलाए हैं आपको, जो बाहर से आए हैं, वो काफी धनी व्यक्ति हैं। अब तुम्हें अमीर बनने का एक बहुत सुनहरा मौका मिला है कि जितना तुम पैसा लेते हो ना किसी काम का, उस काम को 10 गुना पैसा बढ़ा देना तुम। तो उसने कहा नहीं, इससे क्या मतलब है कि वो अमीर है, मैं क्यों बढ़ा दूं पैसा? कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकता। कह रहा दोस्त देख तेरे पास अपनी गरीबी को मिटाने का यही एक मौका है, अगर तुम चाहो तो अपनी गरीबी को मिटा दो। लेकिन राम अपनी जगह पर अडिग रहा और जब वो राजा जी के पास पहुंचा तो राजा जी ने कहा कि मैंने आपकी ईमानदारी के चर्चे सुने हैं बहुत। मेरा जो नाविक है ना, नाविक, वो नाविक कहीं चला गया है, छुट्टी पे है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं नाव के अंदर मेरी फैमिली बैठ के पूरे नदी का विचरण करे और हर जगह घूमे, इस पूरे माहौल को देखे। तो उस नाव गंदा पड़ा हुआ है नाव, और जो उसको चलाता था, संरक्षण करता था उसका, और जिसके द्वारा हम यहाँ आए थे, वो व्यक्ति किसी काम से कहीं बाहर है, वो नहीं कर सकता ये काम। तो क्या आप इस काम को कर दोगे? उसने तुरंत में हाँ भरा कि यस मैं कर दूंगा, जी राजा जी मैं कर दूंगा। तो आप कितना
कितना लोगे उस नाव को कलर करने में? तो उन्होंने कहा ज्यादा नहीं सर, मैं 4 ब्रॉन्ज के सिक्के लूंगा, 4 ही लूंगा ना। तो राजा जी खुश हुए, कहे इतनी बड़ी नाव और आप 4 ब्रॉन्ज? हाँ, मैं एक रात जब काम करता हूं तो 4 ही ब्रॉन्ज के सिक्के लेता हूं। उन्होंने तुरंत में 4 ब्रॉन्ज के सिक्के निकाल कर दे दी। वो दुकान पे जाता है, 2 सिक्कों का पेंट उठा लाता है और नदी के किनारे जो नाव खड़ी थी उसके पास जाकर वो जैसे उसमें घुसता है उसे पता चलता है कि उस नाव के बीच के अंदर एक बड़ा सा छेद था और वो छेद के कारण वो नाव कभी भी उसमें तैर नहीं सकता था। तो राम जी ने देखा कि वो क्या करें अब। उन्होंने तो सिर्फ 4 सिक्के लिए हैं और वो तो कलर करने के लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये नाव कलर तो कर दूंगा, देखने में तो सुंदर लगेगा, लेकिन इसमें कोई बैठ थोड़ी पाएगा। उन्होंने सबसे पहले उस छेद को बंद किया। छेद को बंद करने के बाद पूरा कलर कर दिया और कलर करने के बाद राजा जी के पास आया और आके दिखाया कि सर आपका ये जो नाव है कंप्लीटली तैयार। राजा जी खुश हुए। राजा जी खुश हुए। उन्होंने कहा कि यस, ये नाव अब चलने लायक है, कितना सुंदर आपने पेंट किया। राम जी अपने घर आ गए और राजा जी के परिवार वाले उस नाव में बैठकर किसी और नाविक के साथ, जिस जिस नाविक को उस नाव का ज्ञान नहीं था कि उसके अंदर छेद है, और वो घूमने चले गया पूरा परिवार। पूरा परिवार जब घूमने गया वहां तो आराम से घूम रहे थे वो, और तब राजा जी घर पे थे, वो नहीं गए थे। तब वो नाविक आया जो उस नाव का संरक्षण करता था और आके पूछता है कि सभी बच्चे उच्चे कहाँ गए आपके? तो उन्होंने कहा कि नाव थी और नाव के अंदर बैठ के गए जो लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा राजा जी जल्दी से चलिए, उनको बुलाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बुलाना क्यों पड़ेगा? उस नाव में को तो मैंने कलर करवा के A1 बना के भेज दिया है। कहीं नहीं राजा जी जल्दी चलिए, आपको पता नहीं है क्या है। उस नाव के बीच में सर छेद था और वो नाव कभी भी डूब सकता था, ये सिर्फ मुझे पता था और आज सुबह मैं उसको सुधारता और तब जाकर मैं उसको पानी में उतारता। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप मेरे एब्सेंट में उन बच्चों को उसमें भेज देंगे। दोनों दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचे और आवाज लगा रहे हैं, लेकिन किसी का कोई पता नहीं। राजा जी निराश होकर वहीं पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने हाथों से मैं अपने बच्चों को, अपने वाइफ को इसके अंदर डाला है और अब वो मेरी जिंदगी में नहीं रहेंगे। कुछ देर के बाद नाविक घुमाता हुआ नाव ले आता है और उनकी पूरी फैमिली हंसती खेलती बाहर आती है। और जब वो गले मिलते हैं तब राजा जी को एक एहसास होता है। उनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ईमानदारी हुई है। उनको सब कुछ समझ में आ जाता है, पूरा पिक्चर सामने आ जाता है और वो फिर से राम जी को बुलवाते हैं। राम जी को बुलवाते हैं और राम जी से कहते हैं कि आपने तो सिर्फ 4 सिक्के लिए थे मुझसे और नाव में तो छेद था, उसमें तो पैसा भी लगा आपका, और ये कहा सर मैंने आपको जवान दे दी थी, मैंने जवान दे दी थी कि 4 सिक्के में आपके नाव को तैयार कर दूंगा। और तो आपने तो मेरा ये छेद भरा, पैसा भी ज्यादा लगा। सर वो कोई नहीं, लेकिन एक जवान की भी तो कीमत होती है। और उस समय राजा जी ने कहा कि तुमने मुझे कितना बड़ा उपहार दिया है तुम्हें नहीं पता, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। क्यों? अगर मेरे बीवी बच्चे नहीं होते तो मैं भी आज जिंदा नहीं बचता। बहुत बढ़िया। और राजा जी ने उसको वो
तो 4 सिक्के ब्रोंज के लेता था, राजा जी ने गोल्ड के 100 सिक्के इनाम के रूप में उनको दिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट, सोचिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर सोचिए, राजा जी को पता था कि वो 4 सिक्के ब्रोंज के लेते हैं, और अगर वो 10 सिक्के ब्रोंज के मान लेता तो उसकी ईमानदारी वहीं पर राजा जी जांच लेते कि मैं बाहर से आया हूं तो मेरे से 10 सिक्के मांग रहा है और वो यहाँ के लोगों के लिए 4 सिक्के हैं, और अपने दोस्त की बात को अगर मान जाता तो क्या वो इतना बड़ा इनाम ले पाता? इसी प्रकार से हमारे बिजनेस के अंदर भी होता है, सेम